इस वचन को सुनते सुनते मैं आपकी बीमारियों को, आपके पेट के रोगों को, आपके शरीर के रोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। इसलिए जो कोई व्यक्ति इस वचन को ध्यान से सुनेगा और इस पर मेडिटेट करेगा, अपनी जिंदगियों में वो बड़े फलों को देखने वाला। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आपने कभी अगर शेर को देखा हो, जब शेरनी अपने बच्चों को जन्म देती तो उसमें से हाई परसेंटेज बच्चे मर जाते हैं। और उनको मारता कौन है? उनको मारते हैं चीता, तेंदुआ, लकड़बग्गे। लेकिन अगर वो बच्चे 1 साल निकाल दें, 2 साल निकाल दें, तब उन पर से वो खतरा खत्म हो जाता है। आप जानते हैं शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? आज यूट्यूब का जमाना है। अगर आप यूट्यूब खोलें अभी तो आपको थाउजेंड्स और हजारों वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जहां पर शेर को 4 जंगली भैंसे मार रहे हैं। कुछ में वो शेर कमजोर हैं, लेकिन अच्छे भले शेरों को भी जिराफ भगा सकते हैं। टाइगर अगर उसकी स्ट्रेंथ देखें तो वो शेर से ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? शेर 4 भैंसों का मुकाबला, जंगली भैंसों का मुकाबला नहीं कर सकता, हाथियों का मुकाबला वो नहीं कर सकता। लेकिन राजा शेर को क्यों कहा गया? टाइगर को क्यों नहीं कहा गया? हाथी को क्यों नहीं कहा गया? बाइबल में भी शेर का जिक्र है। यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर हम बोलते हैं। और बाइबल में इस बात का जिक्र है कि शैतान भी शेर की नाई हर वक्त यह देखता है कि वो किसको फाड़ खाए। क्यों परमेश्वर ने हमें इसी की एग्जाम्पल दी? शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा नहीं है, नहीं तो टाइगर होता या हाथी होता। शेर राजा बनता है अपने साहस से, अपनी दलेरी से, ना कि अपनी ताकत से। बी बोल्ड एंड बी करेजियस, दलेर और साहसी बनना है हमें। क्यों? एक टाइम है जब शैतान आपको डराता है, जिस तरह उसने इजराइलियों को डराया। बाइबल कहती जब वो बढ़ने लगे तो राजा उन्हें दुख देने लगा, और बढ़ने लगे तो उनको वो उनके मेल चाइल्ड यानी उनके जो नर बच्चे थे, लड़के थे, पंजाबी जड़े मुंडे सिगे, बाइबल में लिखा, वो उनको मारने लगा, लड़कियां जीवित छोड़ने लगा। और बाइबल कहती जब मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए गया और राजा को मालूम हुआ कि ये सारे देश की लेबर को लेके जाना चाहते हैं, तो बाइबल कहती उसने और तंग करना शुरू किया। उसने भंडार के नगर बनवाए ताकि ये उन नगरों की ओर देखते रहें। उनका विजन शॉर्ट करने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की। उनको बताया कि अब पराली भी तुम्हें नहीं मिलेगी, वो भी इकट्ठी करो, ईंटें उतनी बनाओ, और दुख देने लगे और मारने लगे। वही लोग, मूसा कहता कि मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और बाइबल कहती जब दलेरी से वो आगे बढ़े, वो मजदूरों का इकट्ठ, क्योंकि उनको मजदूर बना दिया गया था, वो प्रताड़ित लोग, जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं, अगर आप इस यहोशू के वर्ड में पढ़ें, उसने कहा हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र तक सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। वो लोग जो मजदूर थे, वो लोग जो बेबस थे, वो लोग जो मिस्र के राजा से थर-थर कांपते थे, बाइबल कहती उन्हीं लोगों ने सिहोन ओग, जो एक बड़े राज्य थे, लिखा उसके राजाओं को मार दिया। और वो ये राहाब बोल रही है, जब वो भेद लेने के लिए गए थे, ये वो औरत कह रही है, वैश्या, क्योंकि वैश्याओं के पास सब आते थे, उसको मालूम था कौन क्या किसके दिल में। तो वो बता रही है उन परमेश्वर के लोगों को कि इन लोगों के दिल में तुम्हारा भय समा चुका है। किन की बात कर रही है वो? इजराइलियों की। कौन थे इजराइली? बाइबल कहती है वो सबसे छोटी कौम थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। इमेजिन करो अगर इजराइली फिरौन से ही डरते रहते और मिस्र से ना निकलते, तो क्या वो इतने महान बन पाते? इसीलिए शैतान जब आप मसीह में आते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो आपको तंग करने की कोशिश करता है और मारने की कोशिश करता है, बैकस्लाइड करने की कोशिश करता है। उसे मालूम है अगर आप दलेर रहे, अगर आप ना डरे, तो फ्यूचर आपका है। आपको ये आज नहीं दिख सकता, क्योंकि कल परमेश्वर कितने महान, कितने साहसी और कितने बड़े और कितने अचंभे काम आपकी जिंदगी से वो करना चाहता है, ये आज आपको नहीं दिख सकता।
इसीलिए परमेश्वर ने हमें वर्ड दिया कि हम वचन से देखें कि वो लोग जो फिरौन से डर रहे थे, वो लोग जो अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे थे, वो लोग जो दिन रात दुखी थे ईंट गारों और मिट्टी के और लेबर के वर्क में, काम में, उन लोगों को मूसा कहता है चिंता मत करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम निडर बनो, साहसी बनो, मेरे साथ चलो, खुदा का वचन मानो, तो देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। और वही लोग, बाइबल कहती, कुछ दिन बाद बड़े बड़े राजाओं को मारते हैं, और वही लोग यहोशू के टाइम में लोग कहते हैं कि हमारे दिल में तुम्हारा भय समा गया। जब हमें मालूम हुआ कि परमेश्वर ने तुम्हारे सामने से लाल समुद्र सुखा दिया, जब हमें मालूम हुआ कि तुमने सिहोन ओग नामक बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, वो राजा जिनको कोई नहीं मार सकता, जो बड़े 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 जिनके राज हैं, तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए भय समा गया। इसलिए शैतान आपको पहले 2 साल खत्म करने की कोशिश करता है, वो आपको परसिक्यूट करता है, आपको सताता है, आपके रिश्तेदारों से वो बात करता है, आपको डरा के या पाप में या लालच दे के किसी भी तरह से, ताकि आपको फेथ से हटा दिया जाए और उस लाइन से हटा दिया जाए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। क्योंकि उस लाइन में अगर आप चलते रहे और आप थके नहीं, आप रुके नहीं, आप डरे नहीं, तो आगे जो होगा वो इतना ग्रेट होगा कि आप आज उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको शैतान आपको डराने की कोशिश करता है। अगर आप मसीही हैं और आप अपना मुंह बंद रखेंगे, आपके रास्ते बंद रहेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप मसीह में आ गए, एक रिश्तेदार आपके पास आपको डांटा आके, ए तू मर जाएगा, तू वापस आएगा, तू इतना हो, तेरे से ऐसा होएगा, हम तेरे को छोड़ देंगे, तेरे को निकाल देंगे, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलने का मतलब गाली देना नहीं, इंसल्ट करना नहीं। उन्होंने कहा कि परमेश्वर, जब उनको मारा पीटा गया और डराया गया, उन्होंने कहा परमेश्वर गिव अस बोल्डनेस, बी बोल्ड, हमें बोल्डनेस दे, ब्लंटनेस, स्पोकननेस, कॉन्फिडेंस। आपकी मुश्किलें जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, मैं आपको आज एक सीक्रेट देता हूं। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, विश्वास को कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, कॉन्फिडेंस एक अलग वर्ड है, एक ब्लंटनेस, स्पोकननेस। जो लोग मुझे बोलते थे, ए तू वापिस आएगा अपने धर्म में, ये पढ़ के देख, ये पढ़ के देख, तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तू मर जाएगा, और पास्टरों को धमकियां, ये वो। आज वो लोग टूट चुके हैं अपने परिवारों में। आज उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। क्योंकि उस समय मैं चुप नहीं रहा, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, तुम आओगे परमेश्वर के पास, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम आओगे परमेश्वर के पास। क्योंकि जो आप बोल सकते परमेश्वर आपको दे सकता है। और बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर से बोल्डनेस को मांगा। और अगर आप आगे देखें तो जो लोग इनको सता रहे थे, वो लोग इनसे डरना शुरू हो गए थे। क्योंकि बाइबल कहती है इनकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन में 3000, फिर 5000 मनुष्य मिले, और बाइबल कहती फिर इतनी गिनती हो गई कि उन्होंने उस गिनती को करना छोड़ दिया, क्योंकि वो असंख्य हो गए थे। और जब असंख्य हो गए तो अब उनको उस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता था जिस तरह वो पहले करते थे। एक टाइम पीरियड है जब तक शैतान आपको तंग कर सकता है, लेकिन अगर आप खड़े रहे और राइटली खड़े रहे, एक है कि आप परमेश्वर में खड़े हैं, आपने यीशु मसीह को माना, आप परमेश्वर में चलना शुरू किए, आपका विरोध और सताव हो रहा है, और दूसरी तरफ शैतान पाप के जरिए आपको गिराना चाहता है। और अगर आप इन दौरान पाप में गए तो आप धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, आप उस पोजीशन से भी गलत पोजीशन में चले जाओगे। क्योंकि बाइबल कहती जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला तो लिखा उनमें से एक दिन में 23,000 मर गए, उन्होंने व्यभिचार किया। तो लिखा कुछ ने बछड़ों को पूजा और उनमें से लोग मरे। कुछ खाने पीने और खेलने यानी व्यभिचार और गे और लेस्बियन बन गए, परमेश्वर ने उन्हें मारा। कुछ ने परीक्षा की परमेश्वर के और बुड़बुड़ाए और मूसा का विरोध किया और परमेश्वर ने उन्हें मारा। इस राह पे चलते चलते अगर हम बोल्ड रहें, दलेर रहें और अपने आप को पाप से बचाए रखें, तो इसीलिए शैतान आज आपके खिलाफ है। वो जानता है कि आने वाले 3 साल, 4 साल, 10 साल में आप किस पोजीशन पे होंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जहां परमेश्वर आपको ले जा सकता है। इसीलिए शैतान को शेर के साथ मिलाया गया, क्योंकि वो शेर बनना चाहता है। वो दिखाता है कि मैं दलेर हूं, लेकिन है नहीं। कहता वो दहाड़ता है गर्जने वाले सिंह की तरह,
जो गर्जने वाला सिंह होता है वो बूढ़ा होता है, उसके दांत नहीं होते, बूढ़ा हो चुका होता है, वो शिकार नहीं कर सकता, इसलिए शिकार के उल्टी साइड पे बैठ के वो गरजता है, और जब भेड़ बकरियां और हिरन भागते हैं, दूसरी साइड दूसरे शेर खड़े होते हैं, जिनके जो स्ट्रांग होते हैं, जवान होते हैं, वो उन्हें मारते और खाते हैं। अगर आप शैतान से डरे और पीछे हटे तो रियल प्रॉब्लम वहां पे है, आगे नहीं जहां शैतान गरज रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे, इस डर के कारण उन्होंने अपना उद्धार नहीं पा सके, अपनी फैमिलीज का उद्धार नहीं पा सके। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनको मालूम है कि उनका पति व्यभिचार में, अपने लोगों की मैं बात कर रहा हूं, हमारे लोगों की, मसीह में जो हमारे करीब लोग हैं, आपके करीब लोग हैं, उनको मालूम है उनका हस्बैंड व्यभिचार में, लेकिन इस डर से कि हमारे घर में कलेश ना हो, वो परमेश्वर को नहीं मानते। मतलब कैंसर का फोड़ा सारी उम्र आपके शरीर पर रहे और सारी उम्र कीमोथेरेपी लेते रहो और मरते रहो, उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल के सदा के लिए वो फ्री होना नहीं चाहते। और ये शैतान की विल है कि वो इधर से गरजे और आप भाग जाएं गरज को देख के, और पीछे रियल ट्रबल आपका वेट कर रहा हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा शेर जंगल का राजा क्यों? क्योंकि वो साहसी, आपको दलेर बनना। इसीलिए बाइबल कहती जब गोलियत सामने था, आपको क्या लगता है कि दाऊद को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो गोलियत मरेगा? नो, मैं आपको दावा करता हूं वर्ड से, उसको 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, पर उसे मालूम था कि शेर मरा, भालू मरा, उसको फेथ था कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसको मार दूंगा। यहां सामने आया और दाऊद ऐसे पीछे 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 जाके उसने भाला नहीं मारा, लिखा वो सामने आके भाग के उस पे मारता है और उसके माथे पे जाके वो लगता है। एक ही वार काफी है। वो पत्थर, वो रॉक यानी वो वर्ड है, बाइबल कहती है यीशु मसीह पत्थर यानी वो वर्ड जब उस पे मारा, वो मरा दलेरी के साथ। एक चीज जो शैतान आपकी जिंदगी से नफरत करता है, आपकी लाइफ से नफरत करता है, वो है आपकी दलेरी, आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर के ऊपर। मैंने अपनी लाइफ में, मिनिस्ट्री में दिनों को देखा है, विरोध के दिनों को, मुश्किल के दिनों को, जब लोग विरोध कर रहे हैं हाल हाल, और लोगों को लगता था पता नहीं खामरा में कितनी मीटिंग चल रही हैं, बोर्ड मीटिंग चल रही होंगी, यार तुम ऐसा बोलो, तुम। एक भी मीटिंग नहीं हुई, एक भी मीटिंग, एक सेकंड के लिए किसी से डिस्कशन नहीं हुई। और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। दिमाग में ये बात डाल लेनी, अगर आप दलेर नहीं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अधूरी है। और ये दलेरी फेक नहीं, ये दलेरी एक रिजल्ट है, ये एक प्रोडक्ट है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस, धार्मिकता में चलने का। आप पाप में रह के दलेर नहीं रह सकते। क्यों इजरायली लोग डरते थे जब कोई बड़ा देश आता था और कुछ लोग उनमें से डरते नहीं थे? इसका रीजन था, इसका रीजन यह था कि जो लोग पवित्रताई में थे, जो लोग परमेश्वर यहोवा के पर विश्वास करते थे और उसके साथ चलते थे और उसके वचनों को तोड़ते नहीं थे, वो लोग दलेर थे। मुश्किलों से, राजाओं से, बड़े दानवों से वो डरते नहीं थे, दलेरी उनके अंदर थी। लेकिन कुछ लोग डरते थे क्योंकि पाप उनके अंदर था। बाइबल कहती उनमें से एक दिन में 23,000 मर गए क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया। इस व्यभिचार को मैं आपको सुनाता हूं कि इसे क्या बोलते हैं। कुदृष्टि, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम कुदृष्टि ही डाल दो। इस वर्ड पे मैंने मेडिटेट किया है, मैं जानता हूं ये क्या मैं कह रहा हूं आपको। क्यों परमेश्वर ने कहा तुम कुदृष्टि भी मत डालो? तुम व्यभिचार करते तो नहीं, लेकिन अब देखो भी मत। क्यों? मैं आपको बताता हूं। यीशु उस आकस्मिक विचार को दोष नहीं देता जो शैतान व्यक्ति के मन में डालता है। यह एक अनुचित इच्छा जो हृदय में जागृत होती है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह उस विचार को दोष नहीं दे रहा जो आपके ब्रेन में उपजता है, व्यभिचार का, गलत को देखने का या किसी चीज को इमेजिन करने का। इस विचार का आना पाप नहीं है, बल्कि यह गलत विचार और लालसा जिस व्यक्ति के साथ यह जुड़ी हो, यह एक अनैतिक लालसा जो अवसर मिलते ही पूरी कर दी जाए। लिखा, गलत विचार व लालसा को जिसके साथ व्यक्ति की इच्छा जुड़ी हो
और कि वह उसे अवसर मिलते ही पूरा कर दे। अनैतिक लालसा, मानव की आंतरिक अभिलाषा यदि रखी जाए और उसका मुकाबला ना किया जाए तो यह पाप है। किसी गलत लालसा को रखना अपने दिल में और इंतजार करना कि अवसर मिलते ही उसे पूरा किया जाए और उस लालसा का अपने अंदर से मुकाबला ना करना, यह पाप है। मसीही विशेष रूप से सावधान रहें अनैतिकता के दृश्यों में जो फिल्मों में और अनैतिक साहित्य में दिखाए जाते हैं। आनंद ना लें। यौन शुद्धता बनाए रखने के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों का उत्तरदायित्व है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसीही लड़कियां ऐसे कपड़े ना पहने जो उसके शरीर को आकर्षण वाला बनाएं, जिससे पुरुषों की परीक्षा हो और अभिलाषा को उत्साह मिले। अनैतिक या कामुक वस्त्रों को डालना पाप है। मुझे लगता है मैं आपका ऑपरेशन कर रहा हूं आज। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम कुदृष्टि डाले। आज क्यों लोग दलेर नहीं? क्योंकि पाप आपकी दलेरी और फायर को फिनिश कर देता है। एक जगह आग जल रही और आपने बाल्टी उठाई और उसमें डाल दिया, आप जानते क्या होगा? कहीं कहीं आग जलेगी और कहीं कहीं पानी के साथ नीचे सारा गंदा हो जाएगा, जम जाएगा वो गंध सारा। अब उस आग को अगर दोबारा आप चाहते हैं कि गीली लकड़ियां फिर से जलें, ऑयल डालना पड़ेगा या कागज डालने पड़ेंगे, आपको फिर से उसे जलाना पड़ेगा, लेकिन वो कालख जो नीचे है वो कभी नहीं जाएगी। बाइबल कहती है जो व्यभिचारी होगा उसका अपमान कभी मिटेगा नहीं, उसकी बेइज्जती कभी नहीं मिटेगी, उसे अपमानित और घायल होना पड़ेगा। वो अपने शरीर पर अंगारे रखेगा और यह सोचे कि वो जलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सैमसंग जो बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ, बेइज्जती करवा रहा था। क्यों? उसे दुश्मन की बेइज्जती करनी थी, क्योंकि यहोवा उसके संग था, पर वो करवा रहा था। क्यों? व्यभिचार के कारण। यूसुफ पास हुआ व्यभिचार ना करने के कारण, प्रधानमंत्री बना व्यभिचार ना करने के कारण। नहीं तो उसी लेवल पे, उसी घर पे वो अच्छी नौकरी सारी उम्र करता और आगे कभी ना जा पाता, और फिर कहता कि शायद परमेश्वर के दर्शन शायद मन घड़ंत होते हैं, ये पूरे नहीं होते। परमेश्वर ने कहा यदि तू कुदृष्टि डाले तो उसके तू प्रति व्यभिचार कर चुका, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो निकाल दे और फेंक दे, उस दोस्ती को फेंक दे, उस गली में मत जा, उस जगह को मत देख, उस रिश्तेदार को छोड़ दे जो तेरे व्यभिचार का कारण है। ऐसा ना हो कि दो आंख रहते तू नरक में जाए, इससे अच्छा है कि एक आंख के साथ तू स्वर्ग में चला जाए। कि वो अवसर मिलते ही पूरी की जाए वो पाप है, उसके साथ मुकाबला ना किया जाए वो पाप है। पर एक इच्छा जो हृदय में पैदा होती है और उसका मुकाबला करके वचन से, प्रेयर से, मेडिटेशन, फास्टिंग से आप मुकाबला करते हैं, परमेश्वर कहता है वो पाप नहीं। और उसने कहा कि अनैतिक दृश्य जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं, गलत किताबों में दिखाए जाते हैं, उसका आनंद मसीही लोग ना लें। यौन शुद्धता बनाए रखें, और इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। महिलाएं ऐसे कपड़े ना पहने जहां से उनका शरीर नजर आए, कि जिससे पुरुषों की परीक्षा हो, उनकी अभिलाषा को उत्साह मिले, क्योंकि ऐसे कपड़े डालना भी पाप है जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करें, वो भी आपके लिए पाप है। दूसरा भरमाया जाएगा, वो भी पाप है। जब सिन आपकी लाइफ से खत्म होता है, ऑटोमेटिकली बोल्डनेस आपकी लाइफ का हिस्सा बनती। बोल्डनेस शुरू से लेके अब तक, जब मैं एक बिलीवर था तब भी बोल्ड था, और ये फेक बोल्डनेस नहीं थी, क्योंकि बोल्डनेस पैदा होती है, एक धार्मिकता का फल है, और शैतान किसी चीज से नहीं चिढ़ता, आपके कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से जो परमेश्वर ने आपको दी। कोई चीज आपको वरी नहीं कर सकती, कोई चीज आपको हिला नहीं सकती, कोई चीज आपके दिल में एक शंका तक पैदा नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस, रिसीव कॉन्फिडेंस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। डर का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, फियर आपको छोड़ के जाए। रिसीव अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव अनॉइंटिंग। इस अभिषेक को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, इस दलेरी को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कॉन्फिडेंस, स्पोकननेस, ब्लंटनेस, बोल्डनेस। कहते खुदावंद हमें बोल्डनेस दे कि तेरा वचन हम सुना सके। चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा, ताकि चिन्ह और चमत्कार तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ें, आप 4 बाब। एनिमी को पसंद नहीं आपकी बोल्डनेस, शैतान नहीं आप पे कुछ कर सकता अगर आप कॉन्फिडेंस में हो।
जैसे आपने कॉन्फिडेंस लूज किया डर के कारण या पाप के कारण, वहां मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप विचार से उस आग को बुझा चुके हैं तो फिर से उसमें बालन डालो, फिर से उसमें चीजों को डालो, बलिदानों को डालो, प्रार्थना का बलिदान, गिविंग का बलिदान, पैसों का बलिदान, जीवन का बलिदान, टाइम का बलिदान, फास्टिंग का बलिदान, प्रेयर, बाइबल, सब कुछ रीडिंग, सब कुछ उसमें डाल दो कि वो आग फिर से जल सके और परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर सके। मेक श्योर जो सिस्टर्स हैं उनके कपड़े, उनके अंग ढके हुए हों, कि वो जब दूसरा उनको देखे तो वो अभिलाषा से ना भरे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप रीजन हैं, और अगर आप पाप का कारण हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा और परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप किसी की बरकत का कारण बनते हैं तो आप बरकत पाते हैं, किसी के गिरने का कारण बनते हैं तो आप श्राप लेते हैं। परमेश्वर ने कहा शैतान तेरे दिल में कुछ डाले वो पाप नहीं, पर उसको सेकना, उससे आगे बढ़ना, उसको इमेजिन करना, ये पाप है। और फिर एक इच्छा बना के रखना कि जब आपको मौका मिले आप उस पाप को पूरा करें, ये पाप है। कई लोगों को मैंने सारी उम्र मसा लेते हुए नहीं देखा, सारी उम्र अनमैरिड है वो, फिर भी मसा उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ सेक्स करने की आदत है। क्यों? क्योंकि गलत इमेजिन करने की। लाइफ टाइम कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब तक आप शरीर के ऊपर ऐसे कब्जा नहीं कर लेंगे अपना, कब्जा करने के बाद आपका डोमिनियन, आपका राज्य शुरू होगा जब आप शरीर पर कब्जा करेंगे। शैतान क्यों मरवाता है छोटों को? क्योंकि छोटों को आप डरा सकते हैं, शेर के बच्चे को आप डरा सकते हैं, मार सकते हैं, शेर को नहीं आप डरा सकते। लकड़बग्गा फिर शेर के पास नहीं आता 2 साल बाद उसे मारने के लिए, वो डरता है फिर 2 साल बाद, क्योंकि वो शुरू में उसको डरा सकते जब वो बच्चे है। बोल्ड हो जाओ, दलेर हो जाओ और आत्मा में बढ़ो। पहले कुछ साल जब परसिक्यूशंस आए, दुख आए, तकलीफें आए, खड़े रहो, अड़े रहो, बोल्ड रहो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। पीछे रियल शैतान खड़ा है, आगे तो बिना दांतों का पोपला शेर है। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता, वो दहाड़ सकता है, ऐसे डॉगी की तरह उसको थप्पड़ मार के साइड पे कर दो, कुछ नहीं करेगा वो। और यही शैतान आपको दिखाना चाहता है। इस्राएलियों को वो दिखा रहा था, देखो तुमने डिलीवरेंस की बात की, छुटकारे की बात की, मैंने दुखी कर दिया तुमको। बाइबल कहती है मूसा के वचनों की और दास्ता की क्रूरता के कारण, अपनी बेचैनी के कारण उन्होंने सुनी नहीं मूसा की बाद में बात। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को जो वर्ड दिए वो पूरे कर। मूसा ने कहा ध्यान से सुनो, अब परमेश्वर क्या मिरेकल्स करते हैं। आज जो मिरेकल्स आप देख रहे हो, जो चमत्कार आप देख रहे हो, इतने, अगर आज मैं आपको दिखाऊं तो शायद इनके पास पोस्टर्स रेडी नहीं होंगे। जो कोरोना पेशेंट्स के पोस्टर्स रेडी किए हमने, एक फोटो पे वो आ नहीं रहे थे, एक फोटो दिखाएंगे तो वो सैकड़ों फोटो जो हील हो चुके, सैकड़ों ऐसे एक एक करके देंगे तो एक दिन में गवाही देंगे। 16-16, 20-20 लोगों के पोस्टर्स बने। कितने पोस्टर्स हैं आपके पास? हैं अभी क्या आपने एक रेडी किया? कम से कम 50 कितने पोस्टर्स हैं शायद वो जो रेडी होंगे। अभी आप देखोगे अपनी स्क्रीन पे उस बाद में, अभी वो रेडी करे पोस्टर्स एवरी वीक। हर मीटिंग में आपको अलग अलग ज्यादा से ज्यादा फोटोज उसमें फिट करके आपको दिखाएंगे। और मुझे बता रहे थे कि इतने सैकड़े लोग हील हो चुके हैं, लेकिन उनकी गवाही अगर हम एक ही टाइम में देंगे तो बाकी गवाहियां रह जाएंगी। आपको बोल्ड होना है, बोल्ड, आपको दलेर बनना है, आपको हटना नहीं। आपका एनिमी आपके कॉन्फिडेंस से देख के मरता है, वो 90% उसकी डेथ हो जाती है उसकी इच्छाओं की, क्योंकि ये कभी हिलेगा नहीं अगर आप परमेश्वर के साथ है तो। पर अगर आप विरोध करने वाले लोग हैं, पास्टरों का विरोध, अगुओं का विरोध, व्यभिचार, फिर वो कॉन्फिडेंस फेक होगा। जितना मर्जी बना लो, परमेश्वर आप जानते होंगे खुदावंद आपके साथ नहीं। आप फेक कॉन्फिडेंस में चलेंगे और पीछे आप टूटे और ब्रोकन और फटे हुए होंगे। जितने खुदावंद के करीब लोग हैं उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, वो चूजी होते हैं इतने ज्यादा कि उनका सर्कल बहुत कम होता है। भीड़ करोड़ों की होती, लाखों की होती, पर उसके बाद इनर सर्कल थोड़ा होता है। परमेश्वर उन लोगों को आपकी लाइफ से दूर करता है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं, जो आपके लिए राइट नहीं कि वो आपके सामने रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको एक
नेक्स्ट लेवल देना चाहता है। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, क्योंकि जो आने वाला टाइम है, मैं देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने लिए देख पा रहा हूं और कुछ आप लोगों के लिए देख पा रहा हूं। ग्रेटनेस वर्ड जब लिखेंगे लोगों को आपकी याद आएगी। उन्होंने वरदान मांगा दलेरी का, और यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि आप, शैतान असली शेर नहीं, जीसस क्राइस्ट असली शेर है। वो कॉपी कैट है, वो कॉपी करता है। वो मैं दुष्ट आत्मा देखिया, वो ना बहुत वड्डा सी, वो ना साडे कोठे तो भी वड्डा सी। शैतान आपको मूर्ख बना रहा है। वो पोपला शेर आपको करके आपको मूर्ख बना रहा है। शैतान को अगर आप रियल देखें कि शैतान सामने खड़ा हो जा, आपके घुटनों के नीचे है वो, उसका हाइट इतनी है उसकी। एक मसीह व्यक्ति अपनी खेल को, जो वो खेलता है, अपने आप बंद कर सकता है अगर वो इन वचनों को सुने। लूका 10:19 में लिखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। भजन संहिता 91 में लिखा, तू सांप और अजगर को लताड़ेगा। तू लताड़ेगा, वो तुझे लताड़ेगा नहीं, लेकिन अगर वचन नहीं मालूम तो वो आपको लताड़ेगा। लेकिन आपको वर्ड मालूम है, आप बोलेंगे शैतान आज से मैं नहीं खेलूंगा, मैं तुझे स्टॉप करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और दलेर रहें, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप दलेर रहें लोगों के सामने, शैतान के सामने, और पहले कुछ साल बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें मुसीबतों के बावजूद, वो आपको खत्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही आपको मालूम होगा कि दलेरी, कॉन्फिडेंस, ब्लंटनेस, स्पोकननेस, दलेर बंदा कभी चुप नहीं रह सकता। कोई 10 बातें परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, आप चुप नहीं रह सकते। वो आप कुछ माड़ा चंगा बोले, आप चुप रह सकते हैं। कुछ भी और कहे, आप चुप रह सकते हैं। लेकिन खुदाबंद के बारे में बोले तो आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो लोग जो डर रहे थे, राजा उन्होंने मारे। राहाब बोली, लोग तुमसे डरते हैं, उनका तेरा भय, तुम्हारा भय हमारे दिलों में, मुझे छोड़ देना जब तुम इनको मारने के लिए आओ, सौदा कर लिया, बच गई। वो देश जो इतनी बड़ी बड़ी शहर पनाहों से घिरे थे कि उनको कोई उस टाइम का, कहते ना आज अमेरिका ने जी, रूस ने जी ऐसा बंकर बनाया कि ऊपर से अगर परमाणु बम का हमला भी होगा तो बंकर तक नहीं जा पाएगा। वो ऐसा बंकर था कि कोई भी, जितने मर्जी हथियार जो उस टाइम के बने थे, उस दीवार को तोड़ नहीं सकते। उस देश के जो निवासी थे, वो जैसे बोलते ना, अगर आज अमेरिकन लोगों को मिले तो अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है उनमें। एक अजीब, उनको लगता है कि हम ही दुनिया है बस, चाहे वो सच हो चाहे ना, लेकिन अजीब सा कॉन्फिडेंस है उनमें। वो कॉन्फिडेंस यरीहो के लोगों में था। ऐसी दीवारें उनके पास खड़ी थी, और कोई इतनी दीवार थोड़ी थी 9 इंच 13 इंच जो आज लोग करते हैं। बड़ी दीवार थी, बिग। उस दीवार में घर बन सकता था, इतनी बड़ी दीवार थी वो, और ऐसे खड़ी थी वो। और बाइबल कहती जब वो गिरी हालेलुया बोलने से, तो अंदर को नहीं गिरी। जब हालेलुया बोला तो बाहर को, उनके बाहर को, यानी हमारे बाहर को, उनके अंदर से उधर की साइड गिरी, ताकि लोग ये ना बोले कि कोई चीज मार के इन्होंने अंदर गिराई, वो इधर की साइड गिरी। दलेरी, कॉन्फिडेंस लूज, खत्म नहीं करना परमेश्वर में, बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना, ये आपके लिए जरूरी है। कि जो शैतान आपको ट्रबल दे रहा था, आप देखेंगे कि ये क्यों दे रहा था। आज आप समझेंगे, कुछ सालों के बाद आप समझेंगे कि अच्छा ये इसका प्लान था, मैं यहां पर आने वाला था, इस तरह की ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आने वाली थी, ये इसका प्लान था। थैंक गॉड मैं हटा नहीं, थैंक गॉड मैं मुड़ा नहीं, थैंक गॉड। किस दिन आप स्ट्रांग फील करेंगे, किस दिन आप वीक फील करेंगे, लेकिन आप क्या फील करते हैं उससे मायने नहीं। जो खुदा कहता है आपको अंदर से दलेर रहना, बोल्ड रहना, मत डर मैं तेरे साथ हूं। अगर वो जिसके पास करोड़ों दूत है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तो मनुष्य का क्या डर। वो राइट टाइम पर आपको राइट लोग देगा, राइट चीजें देगा कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। कॉन्फिडेंस रखना, पाप से दूर रहना, बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना। मेरा बिलीव है इस वर्ड को दोबारा सुनना, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जानते एक बात को, इसी लाइफ को देने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, लेकिन वो हथियार, वो अथॉरिटीज,
वो अधिकार, वो काम, वो वरदान आप कभी भी आपको मालूम नहीं हो सकता जो आपके अंदर हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे। आप जानते हैं, जब आप बोलते हैं कि ये जी आईटी कंपनी में काम करता है जी, ये तो दुनिया के, इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से नंबर 1 स्टूडेंट है, आप उसका कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंट होते हो, पैकेज 2-2 करोड़ होते हैं, कॉन्फिडेंट। क्यों? नॉलेज, इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। नॉलेज, वो अपने फील्ड में कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उनको नॉलेज है। क्रिश्चियनिटी में अगर आपको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, अगर आपको अथॉरिटीज के बारे में मालूम नहीं, तो आम लोगों ने भी ग्रेजुएशन की होती लेकिन इंग्लिश तक वो बोल नहीं सकते। लेकिन एक स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे मालूम है, उसके पास नॉलेज है। जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को पैदा करेगा, नॉलेज को पैदा करेगा, और नॉलेज और इंफॉर्मेशन डिलीवरेंस भी है, ये कॉन्फिडेंस भी है, और डिलीवरेंस को भी पैदा करती। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, सिर्फ क्या कहा उसने कहा, अपने अगुओं के अधीन रहो। एक बार मैं ये टेस्टिमनी आपको फिर बता रहा हूं। एक बार एक सिस्टर मेरे पास आई, उसकी उम्र आई थिंक 50 से ज्यादा है, 52 साल, और उसने मुझसे कहा, मेरा पति अभी भी वो चाहता है कि मैं उसके साथ सोऊं, उसके साथ बातें करूं। मैंने कहा, वो इसमें खराबी क्या है? उसने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि ये पवित्रता ही नहीं, और मैं नहीं चाहती अब ये हम बूढ़े होकर ये काम करें। मैंने कहा, ये काम ना करना मैरिज होने के बाद अपवित्रता ही, और अपने पार्टनर को पाप में धकेलने का कारण है। उसे लगता था कि मैं तो जिससे सलाह ले रही हूं, ये तो 30-35 साल का है, मैं 50-55 की हूं, मुझे जितना एक्सपीरियंस है इस लड़के को थोड़ी है। उसका हस्बैंड उसी गली की जहां वो रहती थी एक जवान लड़की के साथ भाग गया। रोती रोती आ रही है पास। अब मैंने कहा, अब क्या करना है? मैंने तुमको पहले बताया कि शैतान को अवसर ना दो। जो हस्बैंड वाइफ हैं वो समय बिताएं, जो कुंवारे हैं वो पवित्रताई में रहें। अगर शादी नहीं करना चाहते तो उसने कहा बेस्ट है, अगर करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ ही रहें। बैलेंस लाइफ कॉन्फिडेंस को पैदा करती, बोल्डनेस को पैदा करती। ओवर स्पिरिचुअल हो जाते लोग, वाइफ को बोलते अच्छा मुझे टच नहीं करना, वाइफ बोलती मुझे ओवर स्पिरिचुअल, शैतान वहां काम करता। 6 महीने चलती है ऐसी लाइफ, फिर जो भड़ास निकलती है वो बाहर वेश्याओं के ऊपर, फिर वाइफ रोती है कि मेरा पति बाहर चला गया। दलेर रहो, पवित्रताई में रहो, परसिक्यूशंस में खड़े रहो, क्योंकि जो ग्रेटनेस आपका नाम है, ग्रेटनेस, मैं आपको नया नाम देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका नया नाम आज घोषित करता हूं आत्मा में। आपका नाम है ग्रेटनेस, आपका नाम है महानता, यीशु मसीह का नाम। जब लोग आपको देखेंगे उन्हें ग्रेटनेस वर्ड याद आएगा। अभी भी टेस्टिमनीज के मैसेजेस कंटिन्यू मुझे आ रहे हैं, जो आज लोग हील हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मैं इस वचन को पूरा बैलेंस रीति के साथ आपके सामने रख सकूं, ताकि इस सीरीज को आप बार बार सुन सकें और ब्लेस्ड हो सकें।